Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Code. So today in this video we are going to discuss the solar system. इसमें हम देखेंगे यूनिवर्स किसे कहते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, एस्टेरॉइड क्या है, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So let us first see the universe. तो जो हमारा यूनिवर्स है, जैसे कि हम हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस शब्द को यूज़ भी करते हैं कई बार कॉन्वर्जेशन में. तो जो यूनिवर्स होता है इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, ये टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, प्लैनेट्स एंड स्टार एंड गैलेक्सीज. तो यूनिवर्स में क्या आता है, यूनिवर्स में आता है आपका सब कुछ. फिज़िकल मैटर है, आपकी एनर्जीज़ है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज़ हैं, ये सब मिलके जो है वो एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं. और जो स्टडी ऑफ यूनिवर्स है इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है. कॉस्मोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन के दो शब्दों से. कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स एंड लोगस मीन्स साइंस. तो इस तरह से कॉस्मोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, राइट. सो नाउ कमिंग टू डिफरेंट व्यूज़ ऑन द यूनिवर्स. देखें एंशिएंट टाइम में फिर ग्रीक्स के टाइम में अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो इस वक्त जो है यूनिवर्स के रिगार्डिंग दो व्यूज़ थे, राइट. कि यूनिवर्स किस तरह का है, सन बीच में है या फिर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट बनते थे, एक हमारा जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बनता है, एक हमारा हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बनता है, राइट. कुछ लोग जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को मानते हैं, कुछ लोग हीलियोसेंट्रिक व्यू को मानते हैं. जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में बात करते हैं हम अर्थ की, कि जो अर्थ है वो हमारे सेंटर में है और सन जो है इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहे हैं, राइट. और हीलियोसेंट्रिक व्यू में हम ये बात करते हैं सन जो है सेंटर में है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है. तो जो हम इसमें देखते हैं जियोसेंट्रिक व्यू में, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वर्ल्ड है, हम यानी कि अर्थ को कंसिडर करते हैं स्फेरिकल मोशनलेस बॉडी, एक जगह है. और इस कॉन्सेप्ट को मेनली इसके जो सपोर्टर होते हैं वो एरिस्टोटल एंड टॉलमी इसके सपोर्टर हैं जियोसेंट्रिक व्यू के. ये पूछा जा सकता है कि जियोसेंट्रिक व्यू को कौन कौन से स्कॉलर जो है वो सपोर्ट करते हैं. तो इसमें एरिस्टोटल है, टॉलमी है. हीलियोसेंट्रिक व्यू की जब हम बात करते हैं तो हीलियोसेंट्रिक व्यू में हम बात करते हैं सन जो है वो हमारी सेंटर में है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ घूम रही है. और इसको भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, गैलीलियो है, इन सब ने जो है इसको काफ़ी सपोर्ट किया है कॉन्सेप्ट को. और मूविंग फर्दर फिर हम मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की जब बात करते हैं हम, तो जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन रहा है एस्ट्रोनॉमी में वो निकोलस कोपर्निकस का, कैपलर का, गैलीलियो गैलीली, आइजैक न्यूटन का रहा है, राइट. तो इन्होंने निकोलस कोपर्निकस की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने हीलियोसेंट्रिक व्यू को अपहेल्ड किया, यानी कि सन जो है बीच में है, चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो इस कॉन्सेप्ट को ये सपोर्ट करते हैं कोपर्निकस. कैपलर ने ये बोला कि जो सन है वो ऑर्बिट करता है अराउंड द प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रादर देन द सर्कुलर. फिज़िक्स में इसके लॉज भी हैं, कैपलर्स लॉ, लेकिन ज्योग्राफी में हमें अभी इतना ही मतलब जानना ज़रूरी रहेगा कि जो सन है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है मूव करता है. ना गैलीलियो गैलीली की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कोपर्निकस को सपोर्ट किया. इन्होंने सपोर्ट किया कि जो सन है वो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, राइट. ये कई बार पूछा जाता है कि जो सन है सेंटर में है, अर्थ जो है मूव कर रही है इसके अराउंड. इस कॉन्सेप्ट को कौन कौन से स्कॉलर सपोर्ट करते हैं, तो वी हैव निकोलस एंड गैलीलियो गैलीली. सर आइजैक न्यूटन ने, हम सबको पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है इन्होंने दिया, काफ़ी फेमस लॉ. और नाउ कमिंग टू गैलेक्सीज़. देखिए जो गैलेक्सीज़ होती हैं ये एक ह्यूज कलेक्शन होता है गैस का, डस्ट का, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम इसमें होता है. यानी तो गैलेक्सी जो है वो सोलर सिस्टम से बड़ी है, जिसमें बहुत सारे जो है स्टार्स होते हैं, अपने सोलर सिस्टम होते हैं अलग अलग, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ साथ गैस और डस्ट से मिलकर जो है गैलेक्सीज़ बनती हैं. और ये जो गैलेक्सीज़ में जो मैटर है ये आपस में जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जुड़ा रहता है, आपको पता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को.
और जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी सोलर सिस्टम की, यानी कि अपने जो ह्यूमन का जो सोलर सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ मैं, जैसे हमारे पास अर्थ है और 9 अदर प्लैनेट्स है, वो वाला सोलर सिस्टम। तो मिल्की वे जो गैलेक्सीज़ हैं वो हमारी गैलेक्सी है, राइट, जो कि 5 बिलियन ईयर आफ्टर बिग बैंग जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फर्स्ट पर्सन जिसने गैलेक्सीज़ को देखा वो गैलीलियो गैलीली थे। और लेटेस्ट जो गैलेक्सीज़ हमने देखी हैं वो है ड्वार्फ गैलेक्सीज़ हैं। और एंड्रोमीडा वो हमारी सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी है सोलर सिस्टम की। और गैलेक्सीज़ जो है वो हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है स्पायरल शेप की है, अलग अलग शेप की होती है, स्पायरल भी होती है, सर्कुलर भी होती है, राइट। नाउ कमिंग टू स्टार्स, राइट, जिनको कि हम जब हम छोटे थे तो हम गिनते रहते थे, वो वाले स्टार्स ही हैं ये। सो हमारी जो स्टार्स हैं, आपने एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड चैप्टर भी देखा होगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, राइट, वाई स्टार्स ट्विंकल। सो चले हम उन्हीं स्टार्स को आज देखते हैं। तो स्टार जो है वो एक ग्लोइंग बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट, यानी कि ग्लो करने वाला मतलब चमकने वाला एक गैस और डस्ट का गोला होता है स्टार, राइट, जो कि ग्रेविटी की वजह से आपस में जो पार्टिकल्स इसमें कनेक्ट होते हैं। और ये हाइड्रोजन और हीलियम से जो है मेनली बना होता है। साइज़ में वेरी कर सकता है, मास में वेरी करेगा, टेम्परेचर में वेरी करते हैं। और कलर जो है स्टार का जो है वो उसकी टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं। अगर हॉट स्टार होगा तो वो ब्लू दिखेगा, अगर कोल्ड होगा तो वो रेड दिखेगा, राइट। तो जो तारे हैं क्यों टिमटिमाते हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। वाई स्टार्स ट्विंकल, राइट, क्वेश्चन आपके लिए। नाउ कॉन्स्टेलेशन की जब हम बात करते हैं, कॉन्स्टेलेशन एक टर्म है ग्रुप ऑफ स्टार के लिए जिनकी कांस्टेंट शेप होती है, राइट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही है एक शेप यहाँ पे बनी है। तो इस तरह की जो शेप है वो रहती है स्टार्स की। 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन है प्रेजेंट टाइम में। और एग्जाम्पल जो है कॉन्स्टेलेशन की जैसे यूर्सा है, मेजर ओरिनो, लिटिल बियर, तो ये सारे जो है आपके कॉन्स्टेलेशन के नाम हैं, जो अलग अलग नाम एनिमल के नाम पे हम रखते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम पे हम रखते हैं कॉन्स्टेलेशन के नाम। तो बियर जो है लिटिल बियर एनिमल का नाम है। तो इस तरह से कॉन्स्टेलेशन मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पर्टिकुलर शेप एंड ऑल, राइट। नाउ कमिंग टू सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम की जब हम बात करते हैं मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, सोलर सिस्टम में हमारे पास हमारा सन है, राइट, और हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट है, इसको कट कीजिए। बट हमारे पास अभी क्या है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। और इन जो हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं इनको लर्न करने के लिए मैं आपको जो है एक निमोनिक्स देती हूँ। माय वेरी एफिशिएंट मदर, चलिए, एफिशिएंट मदर, एम से मदर, जस्ट सर्व अस नस, जस्ट सर्व SER सर्व, इतने लिखती हूँ, जस्ट सर्व अस नट्स, NUTS, चले। सो माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। M से जो है पहला माय, M का फर्स्ट मरकरी, फिर V से वीनस, E से अर्थ, M से आपका मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, और U से यूरेनस, अस, एंड N से नेपच्यून। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू सोलर सिस्टम, जो हमने यहाँ स्लाइड्स बनाई है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो सोलर सिस्टम है सन कंसिस्ट करता है 8 प्लैनेट्स और इनके सैटेलाइट, जैसे अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, राइट, और सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट के सैटेलाइट है वो आप मुझे बताएंगे। एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर स्मॉल हेवनली बॉडीज़ होती हैं जैसे कि एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स, जो कि सोलर सिस्टम में होते हैं। ये सब मिलके जो है हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जो सोलर सिस्टम में ये जो सारे जो वीनस, मून, अर्थ, ये सारे हैं, ये कैसे इंटैक्ट है, राइट। तो ग्रेविटेशनल पुल जो सन का है इसको इन सबको जो है अपनी तरफ खींचे रखता है, राइट। एंड जो मोशन है इस तरह से ये रिवॉल्व करते हैं सोलर सिस्टम में।
जो फोर्स है ग्रेविटेशनल सन ऑफ फोर्स वो इनको जो है पुल करके रखता है, राइट। जो स्पेस है बियॉन्ड सोलर सिस्टम उसको इंटरस्टेलर स्पेस जो है वो कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए इंटरस्टेलर स्पेस किसको कहते हैं, जो स्पेस बियॉन्ड सोलर सिस्टम है। नाउ कमिंग टू सन। सन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सन है वो एक स्टार ही है, लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा है। और सन जो है सेंटर में है, सेलेस्टियल बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में, और अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर अगो जो है इसका निर्माण हुआ, और हाइड्रोजन और हीलियम से ये मेनली बना है, राइट। बाकी इसकी डेंसिटी एंड ऑल दिस आप टेम्परेचर बाकी आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, वो इतना ज़्यादा कोई मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ सन से जो एसोसिएटेड जो कॉन्सेप्ट है हम उनको देखते हैं। हमारे पास सोलर साइकिल की जब हम बात करते हैं, सन स्पॉट की बात करते हैं, अरोराज की बात करते हैं, तो सोलर साइकिल क्या होता है, 11 ईयर का ये साइकिल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि कम्प्लीटली फ्लिप कर जाता है नॉर्थ टू साउथ पोल। कब? आपके 11 ईयर्स के बाद। मैं आपको बताती हूँ, अर्थ हमारा ऐसा है ना, अगर हमारे को पता है अर्थ का जो नेचुरल नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इस तरह से आपने पोल देखा होगा, मैग्नेटिक पोल अज्यूम करते हैं, तो साउथ इस तरफ को होता है, नॉर्थ इस तरफ को होता है। तो 11 साल के बाद जो है ये जो ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये जो है फ्लिप कर जाता है, इनकी नॉर्थ ऊपर चल जाएगा, साउथ नीचे आ जाएगा, तो वो जो है उसको सोलर साइकिल कहा जाता है। सन स्पॉट की जब हम बात करते हैं, सो सन स्पॉट जो है ये डार्क पैचेस होते हैं सन सरफेस में, यानी कि सन का जो सरफेस है उसमें डार्क पैचेस होते हैं, इनको सन स्पॉट कहा जाता है। और इसमें जो है मैग्नेटिक स्टॉर्म का काफ़ी कॉन्सेप्ट रहता है, मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है, सॉरी। और इसमें जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। जब सन स्पॉट ज़्यादा होंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जब नहीं होंगे तो कम होगा। सोलर विंड्स की जब हम बात करते हैं, तो सोलर विंड्स भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है। सोलर विंड्स जो है ये स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग प्लाज्मा होते हैं, जो कि सन की सरफेस से ही जो है ये सोलर विंड्स निकलती है, जो कि काफ़ी मतलब इसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो इसी की वजह से, सोलर विंड की वजह से ही एक बार क्या हुआ था, जो एटमॉस्फेयर है वो गायब हो गया था। जब एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि सोलर विंड की तरह की वजह से किस तरह से एटमॉस्फेयर एक बार जो इनिशियल जब अर्थ बन रही थी तो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। देन कमिंग टू अरोराज। अरोराज जो हैं वो पोलर लाइट्स होती हैं, जो कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल के नज़दीक जो है देखी जा सकती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रही हैं रंग बिरंगी सी, इनको अरोराज कहते हैं। सो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ उसमें नॉर्थ पोल में, तो नॉर्थ में जो है इस रिएक्शन को जो है, इस इफेक्ट को नॉर्थ आप यहाँ पे अज्यूम करें, नॉर्थ में इस इफेक्ट को कहते हैं अरोरा बोरियलिस, अगर नॉर्थ पोल के पास हो रहा है। साउथ में इसको कहेंगे, साउथ रीजन में, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आप याद रखिएगा इसको, कि साउथ में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और नॉर्थ में जो है अरोरा बोरियलिस कहते हैं, राइट। और सन स्पॉट रिलेटेड है मैग्नेटिक स्टॉर्म के, ये भी कई बार मैचिंग में आ जाता है, मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में किससे रिलेटेड है। नाउ कमिंग टू एस्टेरॉइड्स। सो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये रॉक की तरह होता है। दीज आर स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन, सन के चारों ओर घूमते हैं ये, और इनको माइनर प्लैनेट्स भी कई बार कहा जाता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो रेमिनेंट्स, जो बच्चे कुछ अब मटेरियल है जो सोलर सिस्टम में रह गया था जब सोलर सिस्टम बन रहा था, तो वही एस्टेरॉइड्स हैं, राइट। यानी कि जो बच गया था मटेरियल जब सोलर सिस्टम बना तो वो एस्टेरॉइड बने। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, एस्टेरॉइड ऑफ मेटेरॉइड बेल्ट, ट्रोजन एस्टेरॉइड, नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स। तो जो आपके एस्टेरॉइड मेटेरॉइड बेल्ट है, ये मेटेरॉइड जो बेल्ट है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, वहाँ पे इनकी मौजूदगी होती है। ट्रोजन जो एस्टेरॉइड है वो आपको मेनली मिलेंगे दैट शेयर ऑर्बिट विद जाइंट प्लैनेट जुपिटर एंड नेपच्यून एंड मार्स, इनके साथ आपको मिलेगा देखने में, राइट, इनके आसपास। नियर अर्थ एस्टेरॉइड, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, अर्थ के नज़दीक जो है ये आपको एस्टेरॉइड देखने को मिलेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू कॉमेंट्स। जो कॉमेंट्स है, ये जो वर्ड है ये डिस्क्राइब किया गया लैटिन भाषा से, कॉमेंट्रिया से, जिसका मतलब होता है
हेरी स्टार, हेरी का मतलब है बाल की तरह स्टार। देखिए जैसे ये एक धुआं जैसा पीछे छोड़ता जा रहा है ना, तो एक बाल की तरह दिख रहा है आपको हेरी स्टार। स्टार तो इसका लैटिन में मतलब होता है हेरी स्टार। कॉमेट्स जो है ये फ्रोज़न गैसेस से बनता है और विच होल्ड टुगेदर रॉकी एंड मेटेलिक मटेरियल, जो है होल्ड ऑन करके रखता है आपस में, क्योंकि आपको पता है पूरे जो कॉमेट्स है एस्टेरॉयड है ये मेटेलिक और रॉकी मटेरियल से ही बने हैं। एंड दे बिकम विजिबल ओनली व्हेन इट ट्रेवल्ड क्लोज टू सन। तो सन के नज़दीक जब ये आएगा, सन की रिफ्लेक्शन इस पर पड़ेगी, तब ये आपको दिखेगा आसमान में, राइट। इट्स आइस मेल्ट गैस एंड डस्ट स्वेप्ट बैक इनटू अ टेल। तो ये आइस से भी मिलकर बने होते हैं। जैसे सन के नज़दीक आते हैं, सन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो गैसेस हैं, जो आइस है, डस्ट हैं, वो पीछे छूट जाता है, मतलब गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो हमारे को एक टेल के रूप में जो है दिखता है। तो ये हमारा कॉमेट्स हो गया। देन कमिंग टू मीटेरॉइड्स, मीटियोर्स एंड मीटेराइट्स। जो मीटेरॉइड्स हैं हमारे, जो मीटेरॉइड्स हैं हमारे, ये स्पेस में जो है होते हैं रॉक्स की तरह, और साइज जो है मीटेरॉइड्स का वेरी कर सकता है, टाइनी पार्टिकल से लार्ज पार्टिकल की तरह ये हो सकते हैं और एस्टेरॉइड्स के साथ रिजेंबल करते हैं ये। सम मीटेरॉइड्स आर रॉकी वाइल अदर आर मेटेलिक इन कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक और मेटल। एस्टेरॉइड की तरह ये भी रॉक और मेटल से मिलकर बने होते हैं मीटेरॉइड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। मीटियोर्स किसको कहते हैं? छोटे पार्टिकल जो होते हैं। जब मीटेरॉइड्स एंटर करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में और अदर जो प्लैनेट्स हैं लाइक मार्स, तो वहाँ पे जब ये एंटर करते हैं तो हाई स्पीड के साथ ये जब टकरते हैं तो बर्न आउट हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल इधर से निकलते हैं उनको मीटियोर्स कहते हैं और इनको शूटिंग स्टार का नाम भी दिया गया है, राइट, मीटियोर्स को। नाउ कमिंग टू मीटेरोराइट्स। जो मीटेराइट्स होते हैं, जब मीटियोर जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं कुछ तो एटमॉस्फेयर में, कुछ तो बर्न आउट हो जाते हैं, कुछ सर्वाइव करते हैं जब वो ग्राउंड को या एटमॉस्फेयर को हिट करते हैं। तो जो सर्वाइव करते हैं उनको मीटेराइट्स कहते हैं। मीटेराइट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं साइंटिस्ट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के रूप में अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये हिस्ट्री बताती है एक हमारे सोलर सिस्टम की, सेलेस्टियल बॉडीज़ की। ये बताता है कि किस किस तरह के जो मटेरियल थे उस टाइम, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम के टाइम थे। तो ये थोड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक रिसर्च में मीटेरोइड्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था मेरा आज का जो लेक्चर था। इसमें हमने मेनली, अगर हम समराइज़ करें इसको, तो हमने यूनिवर्स देखा कि यूनिवर्स किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि डिफरेंट व्यूज़ है यूनिवर्स से रिलेटेड। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में क्या है, गैलेक्सीज़ हमने देखा क्या है, स्टार्स हमने देखे, कॉन्स्टेलेशन पे हमने बात की, सोलर सिस्टम पे बात की, सन देखा और सन एंड एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट देखे, सन स्पॉट, अरोराज, सोलर साइकिल। अभी आपको ये काफ़ी कॉमन लग रहा होगा क्या है, मतलब 6th क्लास का जैसा है, बट ये कभी एग्ज़ाम में जब आते हैं तो काफ़ी चकमा दिए जाते हैं। तो जितना मैं आपको बता रही हूँ इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड आपके मीटेरॉइड्स, ये पूछा जाता है मीटेरॉइड्स एंड मीटेरोराइट्स में क्या अंतर है। हमें लगते तो सेम ही है, मीटेरॉइड्स, बट इनमें भी देखें डिफरेंस है। ये मीटेरॉइड्स इनिशियल स्टेज है, रॉकी और मेटल के हैं। मीटेराइट्स जो सर्वाइव कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, राइट, तो वो वाले मीटेराइट्स हैं आपके। मीटेरॉइड्स जो उनसे निकलते हैं पार्टिकल छोटे छोटे, जिनको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। So guys, don't forget to like, share and subscribe the channel. Thanks for watching. Bye and take care.